प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत। प्रदेश व संभाग की अतिरिक्त खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करने और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं टॉप न्यूज। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। यूडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर की बड़ी कार्रवाई। 20 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण, कोठड़ियां बनाकर कर रखा था अतिक्रमण। बांसवाड़ा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में परिवार को सुरक्षा देने की उठी मांग, कांग्रेस पदाधिकारियों ने की पीड़िता से मुलाकात। उदयपुर के खैरवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में पैंथर का आतंक, प्रशासन से की पैंथर को रेस्क्यू करने की मांग। और उदयपुर में शुरू हुई दशहरा पर्व की तैयारियां, गांधी ग्राउंड में मथुरा से आए कारीगर बना रहे हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। उदयपुर विकास प्राधिकरण की टीम ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया है। करीब 20 करोड़ की बाजार कीमत वाली इस जमीन पर लोगों ने पक्के, कोठड़ी जैसे अवैध निर्माण कर कब्जा कर रखा था। निर्माणकर्ताओं से दस्तावेज मांगने के बाद भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे संतोषप्रद जवाब यूडीए मान सके। आयुक्त राहुल जैन के निर्देशन पर तहसीलदार डॉक्टर अभिनव शर्मा और पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 हेक्टेयर जमीन से ये अतिक्रमण मुक्त कराया है और सरकारी जमीन को अपने कब्जे में लिया है। आपको बता दें कि बेशकीमती जमीन है। यूडीए पैराफेरिक के अंदर ऐसी कई जमीनें हैं जहां पर इस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक अतिक्रमण किए जा रहे हैं और बेचान किए जा रहे हैं। बुधवार को यूडीए की टीम ने बड़गांव क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आराजी संख्या 192 पर जो यूडीए के नाम दर्ज सरकारी जमीन है, कुछ लोगों ने कब्जा करते हुए यहाँ पर कोठड़ियां खड़ी कर दी थी और अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। ये निर्माण किराए पर भी दिए जा रहे थे, जिससे स्पष्ट हुआ कि यह कब्जा केवल अतिक्रमण के लिए नहीं किया गया है बल्कि यहाँ पर चांदी वसूली जा रही है। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने इस मामले को लेकर निर्माणकर्ताओं से दस्तावेज और पट्टे प्रस्तुत करने को कहा, लेकिन कोई वैध दस्तावेज इनसे नहीं प्रस्तुत किए गए, जिस पर आयुक्त के निर्देश पर तहसीलदार अभिनव शर्मा की टीम ने पुलिस निरीक्षक पूर्ण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम देते हुए करीब 1 हेक्टेयर जमीन, जिसकी बाजार कीमत 20 करोड़ रुपए आकी जा रही है, उसे अतिक्रमण से मुक्त करवाया है और अपने कब्जे में इस जमीन को ले लिया गया है। कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम, भू अभिलेख निरीक्षक, पटवारी और होमगार्ड के जवान मौके पर मौजूद रहे। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चू ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। बांसवाड़ा जिले के घाटोल तहसील में नाबालिग बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ है। पीड़िता और उसके परिजन आरोपी पक्ष के दबाव से भयभीत हैं। इस स्थिति को देखते हुए कांग्रेस सेवा दल के पूर्व जिलाध्यक्ष कौशल आमेटा और निवर्तमान पार्षद गौरव प्रताप सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल MB हॉस्पिटल पहुंचा, परिजनों से मुलाकात की और इसके बाद प्रतिनिधिमंडल संभागीय आयुक्त कार्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि पीड़िता और उसके परिवार को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए और अस्पताल वार्ड में भी उसे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अभी एक बांसवाड़ा के गांव घाटोल की बच्ची का बलात्कार हुआ जिसकी उम्र मात्र 16 साल है। वो पिछले 17-18 दिन से बड़ी हॉस्पिटल सॉरी महाराणा भोपाल चिकित्सालय में भर्ती है। और अब उदयपुर की जनता, उदयपुर के संगठन सब कहाँ पर है। जब आलोक स्कूल में एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया था तब उदयपुर की जनता स्कूल के बाहर इकट्ठा हुई थी। तो आज एक गरीब परिवार की बच्ची को क्यों नहीं सहायता मिली जा रही है, न उस बच्ची को कोई सिक्योरिटी मिल रही है, न बच्ची को वहाँ पे कोई व्यवस्था मिल पा रही है, न उस बच्ची को वहाँ अच्छा खाना मिल पा रहा है। तो अब उदयपुर की जनता कहाँ है? उदयपुर की जनता बांसवाड़ा में जो नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उसकी सूचना हम सबको अभी तक है, परंतु सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर ना तो कोई पुलिस मुस्तैदी है, ना जवान है वहाँ पर परिवार भी कहीं ना कहीं सामने पक्ष से दबाव बनाया जा रहा है। उसी संदर्भ में हम संभागीय आयुक्त साहब से मिलने आए हैं। OP देवासी साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है। देवासी जी ने हमें आश्वस्त किया है कि जुडिशरी जल्द से जल्द वार्ता करके वहाँ पे जवान तैनात करेगी बच्ची की सुरक्षा के लिए और जो भी उचित मुआवजा और जो भी सांत्वना के साथ साथ जो भी सुव्यवस्था परिवार को दे सकेंगे हम सब हैं। सम्मान बनाने की बात हमने करी है और परिवार के साथ हम सब खड़े हुए। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ।
पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए है 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में दशहरे को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। जी हां, उदयपुर में बुराई पर अच्छाई के प्रतीक और असत्य पर सत्य की जीत रावण दहन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस साल भी शहर में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले गांधी ग्राउंड में दहन होंगे और इन पुतलों को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा के कारीगरों को बुलाया गया है। ये कारीगर कई दिनों की मेहनत के बाद इन पुतलों को तैयार करेंगे और उन्हें गांधी ग्राउंड में खड़ा किया जाएगा, जिन्हें विजयदशमी यानी कि दशहरे के दिन दहन किया जाएगा। मथुरा के कारीगरों की टीम 15 से 20 दिनों में इन पुतलों को तैयार करने का काम हाथ में लेकर इसमें जुट चुकी है। बांस, रस्सी और कागज की लुगदी की सामग्री का इस्तेमाल करते हुए इन पुतलों के ढांचों को तैयार किया जा रहा है। रंगीन कागज और कपड़ों की परतें इस पर चढ़ाई जाएगी। चेहरे और आभूषण को भी बारीकी से सजाया जाएगा ताकि यह भव्य दिखे। दशहरे के दिन गांधी ग्राउंड में भव्य रामलीला का आयोजन होता है। इसमें भगवान राम रावण के बीच युद्ध का मंचन होता है और बाद में रावण राम के हाथों मारा जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की जीत के रूप में देखा जाता है। रावण के साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों और लंका दहन का कार्यक्रम सालों से उदयपुर के गांधी ग्राउंड मैदान में होता आ रहा है। मेरे पापा का नाम साकिर आई है। पापा आए थे। पापा का और हमारे दादा का परदादा के टाइम से काम होता आ रहा। अब इस बार हम कर रहे हैं ये काम। हमको काफ़ी टाइम हो गया पापा को काम करते करते। नाका कम से कम 30 साल हो गए। हम भी छोटे छोटे से आए थे, जब से काम संभाल रहे हैं, नाका कार्य कर रहे हैं। इस बार रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ और लंका के साथ बनाया जाएगा। इसका 2 तारीख को ग्रहण होएगा और हमारी पूरी टीम आई है। 10-15 जने आए। रातों में दिन में हम काम कर रहे हैं। रावण और लंबाई वो लंका की बेटे इसकी 100 फीट और रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ पहले ऐसी लंबाई है जो पहले बनाया था। नेपाल में 8 सितंबर से चल रहे हिंसात्मक आंदोलन के बीच 4000 से ज्यादा राजस्थान के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। इनमें 700 लोग जयपुर के हैं, जबकि 37 लोग उदयपुर से भी शामिल है। उदयपुर के भाजपा नेता अनिल सिंघल का परिवार काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर पोखरा में होटल क्लोक में रुका हुआ है। इंटरनेशनल फ्लाइट बंद होने के चलते ये परिवार अटका हुआ था। इनकी बुधवार सुबह 10 बजे पोखरा से काठमांडू की फ्लाइट थी और 12 सितंबर को इनकी फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली के लिए थी, लेकिन ये लोग वहां फंस गए। साथ ही उदयपुर के तकरीबन 32 लोग ऐसे हैं जो अलग अलग जगहों से गए हुए थे, वो काठमांडू में फंसे हुए हैं। पशुपति मंदिर के पास ही एक होटल है, वहां पर रुके हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि अभी तो माहौल शांत हुआ है, हालात कोई चिंताजनक नहीं है, लेकिन कर्फ्यू के चलते व्यवस्थाएं भारी पड़ रही है। वहां पर खाने पीने के भी लाले पड़ रहे हैं, लिहाजा भारत सरकार उन्हें वतन वापसी कराए। भाजपा नेता अपने परिवार के साथ नेपाल की यात्रा पर गए हुए थे। ये काठमांडू से 200 किलोमीटर दूर पोखरा में रुके हुए थे। उनके सामने ही भीड़ ने एक होटल को फूंक दिया। काठमांडू एयरपोर्ट पर जयपुर और भीलवाड़ा के कई पर्यटक करीब 10 घंटे से भूखे प्यासे फंसे रहे। सभी लोग भारतीय दूतावास से संपर्क में हैं। उन्हें सुरक्षित स्थिति में सामान्य होने तक रुकने की सलाह दी गई है। नेपाल में 8 सितंबर से जारी हिंसात्मक आंदोलन के कारण हजारों पर्यटक राजस्थान के नेपाल में फंसे हुए हैं। ऐसे में 4000 से अधिक लोग नेपाल में फंसने की जानकारी है, जिसमें 700 जयपुर और 37 लोग उदयपुर के बताए जा रहे हैं। अनिल सिंघल से न्यूज़ 91 की बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस जगह पर वो रुके हुए हैं वहां पर उन्हें ज़्यादा समस्या नहीं है, हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट बंद है। उन्हें आज काठमांडू पहुंचना था और 12 को उनकी दिल्ली की फ्लाइट थी। ऐसे में कब क्या होगा ये सब अनिश्चित है। साथ ही कुछ लोग वाना मेनार साइड के लोग हैं जो भी काठमांडू दर्शन के लिए गए थे। पशुपतिनाथ मंदिर के पास ही वो रुके हुए हैं, वहां पर भी हालात भयावह है। भगवती लाल मेनारिया ने बताया कि 3 सितंबर को अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज होते हुए वो नेपाल पहुंचे थे। पशुपतिनाथ के दर्शन कर 12 बजे होटल लौटे। उसके बाद इलाके की स्थिति बिगड़ गई। उनके आगे का यात्रा शेड्यूल 18 सितंबर तक कोलकाता, गंगासागर और बिहार होकर उदयपुर लौटने का था, लेकिन हालात नेपाल में ही बिगड़े हुए हैं। भारतीय दूतावास के जरिए संपर्क में है। उदयपुर जिला प्रशासन ने भी इन सभी लोगों को वतन वापसी करवाने के लिए उच्चाधिकारी को तमाम लोगों से वार्ता करने के साथ सूची सौंप दी गई है, ताकि जल्द से जल्द एम्बेसी के जरिए संपर्क साधते हुए इन्हें सुरक्षित अपने अपने घर पहुंचाया जा सके। मैं आज नेपाल के पोखरा जिले में हूँ। यहाँ पर
नेपाल की स्थिति 2 दिन पहले अचानक बिगड़ गई। यूथ ने करप्शन और सोशल मीडिया बैन करने को आंदोलन कर दिया। इसको लेकर यहाँ का यूथ बहुत एग्रेसिव हो चुका है और उन्होंने कल तक हालात बहुत बिगाड़ दिए थे। हम लोग यहाँ सेफ हैं, होटल में हैं और सबसे बड़ी बात कि आंदोलनकारी टूरिस्ट को कोई परेशानी नहीं दे रहे हैं। उदयपुर जिले के खैरवाड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत खानमीन में पैंथर के आतंक से ग्रामीण भयभीत हैं। आए दिन मवेशियों का शिकार होने से लोगों में खौफ का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर वन विभाग के जरिए पैंथर को रेस्क्यू करवाने की मांग की गई है और समय रहते कार्रवाई नहीं की तो बड़ी दुर्घटना की आशंका भी लोगों ने जताई है। प्रशासन से मदद मांगी गई है कि जल्द से जल्द पैंथर का रेस्क्यू किया जाए, पिंजरा लगाया जाए ताकि उसे पकड़कर दूसरी जगह छोड़ा जा सके। हमारे ग्राम पंचायत खानमीन में 2 महीने से पैंथर मवेशियों को शिकार बना रहा है। मेरे सामने मेरी 2 बकरियां ले गया और पत्थरों के अंदर लेके घुस गया। पैंथर के द्वारा मवेशियों का शिकार हो रहा है। हमारे गांव के लोग भेड़ बकरी को चराने जाते हैं, वहां पैंथर भेड़ बकरियों को अपना शिकार बनाता है। यहाँ मार्बल माइंस के बड़े बड़े पत्थर मलबा पड़ा हुआ है, वह पैंथर छिप जाता है। राजस्थान में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। वेदांता समूह और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के साथ 3 वर्षों के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के तहत डीग स्थित पूंछरी का लोठा में हेरिटेज कॉरिडोर को विकास के लिए 85 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। एमओयू पर हस्ताक्षर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत और हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने किए। यह परियोजना सीएसआर पहल के माध्यम से संचालित होगी और स्थानीय समुदाय, तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विकास करेगी। हेरिटेज कॉरिडोर में बोटेनिकल गार्डन, परिक्रमा मार्ग में सुधार और आने वाले लोगों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन सुनिश्चित किया जाएगा। यह स्थान गोवर्धन पहाड़ी का हिस्सा होने के कारण धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष ओकार सिंह लखावत का कहना है कि यह सहयोग उद्योग और सरकार ने मिलकर विरासत संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया है। हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने बताया कि यह परियोजना समुदायों को उनकी जड़ों से जोड़ने और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने की मदद करेगी। कंपनी का उद्देश्य पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना और स्थानीय आजीविका को सुदृढ़ करना है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान जिंक ने पहले भी शिक्षा, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, स्थिरता जैसे क्षेत्रों में सीएसआर पहल कर करीब 2.25 मिलियन लोगों को इसका फायदा मिला है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा पुलिस ने शराब तस्करों के एक बड़े मंसूबे को नाकाम किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। यह शराब ड्राइवर की सीट के नीचे बनाए गए एक गुप्त कैबिन में छिपाई गई थी। जब्त की गई शराब की बाजार कीमत 20 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है और उससे आगे की पूछताछ की जा रही है। उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज आत्मिका गुप्ता ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का रुतबा हासिल कर शहर का नाम रोशन किया है। 11 महीने की कड़ी ट्रेनिंग और सीडीएस और एसएसबी की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद आत्मिका ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से पासिंग आउट किया। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 बार रजत पदक जीत चुकी आत्मिका ने शूटिंग में मार्क्स बैन बैज और तैराकी में मेरिट प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया है। शहर आगमन पर उनके कोच, निशानेबाज साथी और कॉलोनी वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। आत्मिका ने जिस पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट की उपाधि हासिल की है उसमें कुल 130 पुरुष, 25 महिलाएं और मित्र देशों के 21 कैडेट ऑफिसर शामिल थे। पिपिंग समारोह के उपरांत सभी नवनियुक्त सैन्य अधिकारियों का उत्साह चरम पर था। आत्मिका ने अपने ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अपनी कंपनी की सार्जेंट भी रही। इसके अलावा उन्होंने शूटिंग में मार्क्समैन बैज और तैराकी में मेरिट प्रमाण पत्र हासिल किया। आत्मिका सीडीएस परीक्षा में 9वें स्थान पर चयनित हुई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाज के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। उन्होंने जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 रजत पदक भी जीते। उदयपुर आगमन पर आत्मिका का भव्य स्वागत किया गया। कोच डॉक्टर जितेंद्र सिंह चुंडावत और निशानेबाज तीर्थपाल सिंह राठौड़ सहित कई लोग वहां मौजूद रहे। कॉलोनी वासियों और परिवार के लोगों ने गर्व और खुशी के साथ उनका स्वागत किया। लेफ्टिनेंट आत्मिका गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर चुकी है। पढ़ाई में हमेशा से वो अव्वल रही। माता पिता अचल और शिक्षा गुप्ता की मेहनत और मार्गदर्शन से आज भारतीय सेना में प्रेरणादायी अधिकारी के रूप में उभरी है और युवाओं के लिए प्रेरणास्पद साबित हुई है। चलते चलते फिर नजर डालें तब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। यूडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर की बड़ी कार्रवाई। 20 करोड़ की सरकारी जमीन से हटाया अतिक्रमण, कोठड़ियां बनाकर कर रखा था अतिक्रमण।
बांसवाड़ा में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में परिवार को सुरक्षा देने की उठी मांग, कांग्रेस पदाधिकारियों ने की पीड़िता से मुलाकात। उदयपुर के खैरवाड़ा के ग्रामीण इलाकों में पैंथर का आतंक, प्रशासन से की पैंथर को रेस्क्यू करने की मांग। और उदयपुर में शुरू हुई दशहरा पर्व की तैयारियां, गांधी ग्राउंड में मथुरा से आए कारीगर बना रहे हैं रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट रहना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। प्लस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। आप बने न्यूज़ 91 राजस्थान के साथ। ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।